मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय रीवा, आप लोगों से मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात क्या क्या सावधानियां पालन योग्य हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। मोतियाबिंद, जैसा कि आप जानते हैं, जो प्राकृतिक लेंस आँख में होता है वह मोतिया जैसे सफ़ेद हो जाता है, इसलिए मनुष्य को दिखना बंद हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य विधि द्वारा, जिसमें कि टाँका नहीं लगाया जाता और उसमें लेंस डाला जाता है, जिससे कि आप लोगों को दिखना प्रारंभ हो जाता है। टाँका नहीं लगने के कारण से जो आँख में गड़ने की समस्या रहती है वो शांत हो जाती है तथा लेंस डाल देने से मनुष्य अपना दैनिक कार्य बिना चश्मे के माध्यम से भी कर सकता है। ये उसके फ़ायदे होते हैं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात दूसरे दिन आँख में दवाई एवं पट्टी करके घर भेजा जाता है, जिससे रास्ते में किसी प्रकार का धक्का न लगे और संक्रमण से बचाया जा सके। धक्का लगने से आपके आँख में खून भी आ सकता है, ये संभावना रहती है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित ढंग से आपको घर भेजा जाता है। ऑपरेशन के दूसरे दिन जब घर पहुंच जाएंगे तो क्या क्या सावधानी करनी है ये इसके बारे में आपको बताएंगे। आप प्रातःकाल जो है हाथ को साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए और धोने के पश्चात रुई को एक कटोरी में पानी डाल करके उबाल लीजिए। उबली हुई रुई को पानी को निचोड़ दें और उसके बाद आँख में जो कीचड़ होता है उसको आप भली भांति साफ़ कर दें। धीरे से साफ़ करें, बहुत जोर न लगाएं उसमें। उसके पश्चात जो निर्देशानुसार आई ड्रॉप और मलहम दिया गया है उसको आँख में डालना है। आँख में डालिए और मलहम को रात्रि में ही लगाएं। दवाई डालने के बाद में काला चश्मा, धुला हुआ काला चश्मा का इस्तेमाल करना है। काला चश्मा का इस्तेमाल बार बार साफ़ करते रहें और साफ चश्मा ही लगाएं, जिससे कि आँख में किसी प्रकार का चोट न लगे। 1 महीने तक गले के नीचे से ही नहाएं। नहाने के बाद जो है किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन, काजल, कुमकुम आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आहार में आपको हल्का खाना लेना है और पौष्टिक होना चाहिए। आहार में किसी प्रकार का जो है तो अधिक खाना न लें, भारी खाना न लें, मिर्च मसाला तेल वाली चीज़ें का इस्तेमाल न करें, नहीं तो गैस बनेगी और गैस बनने से प्रेशर बनेगा और उसमें आँख में जोर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। खटाई का इस्तेमाल ना करें। खटाई लेने से खांसी आएगी, सर्दी होगी और उसके बाद आँख में जोर पड़ता है, आँख में खून की आने की संभावना बढ़ जाती है। आँख को धूल, धक्का, धुआं से बचाना पड़ता है। अगर आप तेज़ धूप में चेहरा करके बैठेंगे तो आँख का जो पर्दा होता है, जिसको रेटिना कहते हैं, वो जलने की संभावना बढ़ जाती है और आँख की रोशनी कम हो जाती है। धूल वाले स्थान पे मरीज़ को नहीं बैठना चाहिए। धूल लगने से आँख में संक्रमण बढ़ जाएगा और खुजली बढ़ेगी, आँख लाल हो जाएगी। धुआं वाले स्थान पर भी मरीज़ को नहीं बैठना चाहिए। धुआं होने से आँख में लालिमा बढ़ेगी, खुजली बढ़ेगी और आँख जो है लाल रहेगी। आँखों को धक्के से बचाना पड़ता है। धक्का किसी भी प्रकार का हो सकता है। सीधे धक्का लगने से आँख में चोट लगेगी, आँख में खून आ सकता है, या कि तेज़ खांसी, तेज़ छींक नहीं आना चाहिए। कभी कभी शौच करते समय उसमें जोर लगने से या कि पेशाब रोके रहने से भी जोर लगता है और आँखों की रोशनी कम होने लगती है। बच्चों को आँख से दूर रखना चाहिए। बच्चे काला चश्मा देख करके आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आँख में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। उनको दूर रखें, उनको गोद में ना खिलाएं तो अधिक अच्छा रहेगा। आँखों को खुजलाएं नहीं, आँखों को मालिश ना करें, इससे आँख सुरक्षित रहेगी और नेत्र ज्योति आपको लंबे समय तक जो है तो सुरक्षित रहेगी। मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात 2 बार जांच के लिए मरीजों को बुलाया जाता है। प्रथम जांच 1 हफ्ते के बाद हम लोग करते हैं, जिसमें कि सभी सामान्य जांच की जाती है और रोशनी की जांच की जाती है। जो भी तकलीफ़ होती है उसका निराकरण किया जाता है।
ऑपरेशन के दूसरी जांच 1.5 महीने के बाद बुलाते हैं, जिसमें कि एक सामान्य जांच होने के बाद उसमें चश्मे का पावर निकाला जाता है, तो जो रोशनी कम रहती है उसको जो है तो पूरा की जाती है, और वो चश्मे का पावर लगाने से मरीज़ को पूर्ण ज्योति प्राप्त होती है। इस चश्मे के बनने के बाद भी अगर मान लीजिए बीच में कहीं और कोई परेशानी आँख में होती है तो आप लोग आ सकते हैं, नेत्र सर्जन से संपर्क करके अपना उपचार करवा सकते हैं। ये 1.5 महीने के बाद जो हम लोग पावर का चश्मा देते हैं, उसके बाद भी अगर जैसे 2 साल बाद रोशनी घटने लगती है तो क्या है कि आपको बार बार इसको चेक कराना पड़ता है, आँखों का नंबर बदल जाता है जिस कारण से रोशनी कम होने लगती है। तो हर 2 साल में अगर आप अपना नंबर फिर से चेक करवाएंगे तो नया पावर निकलेगा और उसको लगाने से नेत्र ज्योति पुनः अच्छी हो जाती है। अंत में आप सभी मोतियाबिंद के मरीजों को उच्च कोटि की नेत्र ज्योति के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं।